अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 7 दिन गुजर गए इंडिया पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं दे सका, लेकिन पाकिस्तान ने आज इंडिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश का एक और सबूत दुनिया के सामने रख दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 25 अप्रैल को जेलम से इंडिया के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया, जिसके हैंडलर का कोड नेम सिकंदर है, जो इंडियन फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार सिकंदर है, जबकि गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द की उसके हैंडलर से गुफ्तगू भी सामने आ चुकी है। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. इंडिया की जारियत के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पहले वार नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा। ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपके सामने है सारी सिचुएशन, लेकिन अगर कोई चीज आएगी तो फिर उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह वो करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से मुमकिन है। सेक्रेटरी जनरल UN ने दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि अभी तक कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया पेश नहीं कर सका, और दूसरी जानिब एक जंगी जुनून है जो कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाह रहे हैं। अब इंडिया के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने पहलगाम ड्रामे का भांडा भी फोड़ा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर मुहिम जोई से इनकार करने वाले इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंदर कुमार को कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से हटा दिया है। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाया तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी कराते हुए उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातक शर्मा को तैनात करने का हुक्म जारी किया, जो 1 मई को इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का चार्ज संभालेंगे। इंडियन हुकूमत ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेल्योर्स का सारा मलबा अपने ही लेफ्टिनेंट जनरल पर डाल दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडियन फौज के अफसरान और जवान मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर अपनी क़यादत से सवालात कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाफर एक्सप्रेस हमले का इल्ज़ाम इलाकाई हरीफ यानी इंडिया पर आयद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासिरीन के एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ के मौके पर बयान देते हुए पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का कहना था कि पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन पर हमले के बारे में नाकाबिले तरदीद जो है वो शवाहिद मौजूद हैं, जिसमें कम अज़ कम 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए और दर्जनों को यरगुमाल बनाया गया। यह हमला उसके इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। जनूबी एशिया में 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान कशीदगी से दुनिया भर में भी तशवीश की लहर है। दूसरी जानिब पाक फौज ने भिम्बर के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले इंडिया की जो क्वाड कॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश है वो नाकाम बना दी और वो मार गिराया। ये मामलात, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान और PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट चल रही है कि अगले 3 से 4 दिनों में जंग छिड़ सकती है। सबको अंदाजा है खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बात इतनी सीरियस है कि खुदा न खास्ता उस तरफ जा सकती है? देखें, ख्वाजा साहब के पास एज डिफेंस मिनिस्टर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं उससे आगाह नहीं हूँ, लेकिन जो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका जो टेम्परामेंट है, उनकी जो फितरत और उनकी जो हिस्ट्री है, तो उससे तो ये बात नज़र आती है कि वो अपनी सियासत का जो दारो मदार है वो इसी चीज़ को समझते हैं कि लोगों को जो है वो इन चीज़ों में उलझाया जाए।
इलेक्शन के मौके पे ऊपर भी उन्होंने जो हरकत की थी वो भी उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा। अब भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उसको पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मैनेज करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। अब उनके दो बड़ी स्टेट्स में गालबन बिहार में जो है वो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो इसलिए अगर उसको ये माहौल सूट करता है और उसकी सियासत की बुनियाद यही है तो उससे तवक्को की जा सकती है कि वो कोई हरकत सरजद करे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जंग शुरू करने की पोजीशन में है या एक एटमी कुव्वत के ख़िलाफ़ इस तरह से जंग मुसल्लत की जा सकती है। कोई छोटी मोटी हरकत, ड्रामा जो उन्होंने पहले भी जो किया है ये ड्रामा ही किया है, और इससे पहले पुलवामा जो वो भी ड्रामा ही था उनका, कोई जंग नहीं थी। तो इस तरह का कोई ड्रामा जो है उसकी मैं समझता हूँ कि तवक्को रखी जा सकती है। बाकी ये कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे इंडिया या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो है वो सालमियत को कोई नुकसान पहुँचाए, तो इसका जो जवाब उनको मिलेगा उससे उनको पूरी तरह से आगाही है और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जुर्रत कर सकेंगे। जैसे जाफर एक्सप्रेस हमले की बात करें, आज यूएन में ये बताया गया पाकिस्तान की जानिब से कि वी हैव क्रेडिबल एविडेंस ऑफ रीजनल एडवर्सरी स्पॉन्सरिंग जाफर अटैक, यानी इशारा हमारा इंडिया की तरफ था। यानी हम खुद 70-80 लाशें हर हफ्ते उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह से इंडिया के खिलाफ अपना केस बनाने में गवर्नमेंट आपकी है, इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्फिल्ट्रेशन बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी जो इंडिया करवा रहा है, क्यों इस तरह से हमें नाकामी कुछ नज़र आ रही है? थोड़ा सा फोर्सफुली ये होना चाहिए। नहीं, देखें इसमें कोई नाकामी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो जुर्रत के साथ और बड़ी जो है वो परफेक्शन के साथ जो है वो केस ये लड़ा है, और अब पूरी दुनिया में ये एहसास पाया जाता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और KPK में जो सूरत हाल है उसमें इंडिया मुलव्वस है, और इंडिया जो है वो एक्सपोज्ड है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के। और ये तो कनाडा तक जो है वो चीज़ें साबित हैं कि इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इंडियन हुकूमत जो है वो बरह रास्त मुलव्वस होती है। तो इसमें ये चीज़ें रिकॉर्ड में लाने में कभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मुतलका अदारे और एजेंसीज़ हैं उन्होंने कोताही नहीं किया, और ये बात पूरी तरह से जो है वो इसको पेश किया गया है और आइंदा भी पेश किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने। अच्छा राज साहब, दूसरा ये बताएगा कि एक तो जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला है, अब काबीना वो फैसला तो हो चुका है कि पाकिस्तान अपना केस तैयार करेगा और जिस तरह लड़ेगा। दूसरी बात डीएस्केलेशन की बात है, 2-3 दोस्त ममालिक ने जो है वो बात की भी है। क्या बेहतर नहीं होगा कि ये फैसले जब लेने हों तो मुशावरत की जाए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बजाय ये कि सिर्फ काबीना फैसले करे जिसमें सिर्फ नून लीग ही है तक? मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के जो स्ट्रेटजिकल फैसले हैं जी, जो एक डिफेंस और ऑफेंस स्ट्रेटजी जो है मुल्क की, उसको इस तरह से जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अगर डिस्कस की जाएं तो फिर तो उनके होने से पहले जो है वो दुश्मन तक पहुंच जाए, तो इस किस्म की डिस्कशन जो है वो किसी लेवल पे भी मुनासिब नहीं होगी। हाँ, असूली तौर पे पूरी कौम ने फ़ैसला कर दिया है, इसमें कैबिनेट भी शामिल है, इसमें तमाम सियासी जमातें भी शामिल हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ या पाकिस्तान के ऊपर कोई जारहियत मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान जो है वो इसका मुंह तोड़ और पुरजोर जवाब देगा। ठीक, और कोई जो है वो कसर उठा नहीं रखेगा। बस ये असूली फ़ैसला जो है ये कौमी सतह पे डिस्कस होना चाहिए। बाकी जो स्ट्रेटजीज़ के मामलात हैं उनको तो फिर आपने जो है वो खुफिया रखना होता है। उनको अगर आप इस तरह से जो है वो नशर कर दें, उनको ओपन कर दें, तो उसके तो नुकसान होते हैं। राणा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजी ब्रेक के बाद राणा साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में होने वाले फैसलों पर चारों सूबों ने ज़ाहिर इत्मीनान किया और CCI ने चुलिस्तान केनाल्स के मंसूबे को फिलहाल मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला KPP इजलास के फैसलों से मुतमईन नजर आए, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक एकनेक और इरसा के इजलास में जिन नहरों की मंजूरी दी गई थी वो वापस ले ली गई है। 7 फरवरी 2020 को जो एक्टिक की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 7 कैनाल्स का एक प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया था, और उसके साथ साथ इरसा की एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को, जिसमें इन 6 कैनाल्स में से एक कैनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी। अब हुकूमत ने तो इत्तेफाक राय से फैसला कर लिया और इसका बाकायदा ऐलान भी हो गया, लेकिन अब तक सिंध में जारी कौम-परस्त जमातें और दीगर जमातों के धरने जारी हैं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक धरने के शुरका से बात करने के लिए पीपल्स पार्टी का एक वफ्द जाएगा, उन्हें फैसलों से आगाह करके सड़कें खुलवाई जाएंगी। राना साहब से बात करते हैं, कल के इजलास में क्या हुआ। राना साहब, मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में जो फैसले हुए, एक तो इजलास 2 मई को होना था, लेकिन 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने उजलत में अर्ली करवा दिया। चुलिस्तान कनाल वाला मामला, क्या अब ये परमानेंटली सेटल डाउन हो चुका है या वक्ती तौर पर इस पर काम बंद करने का फैसला हुआ है? देखें, ये बात हमने पहले दिन भी ये बात की थी जब ये एहतजाज शुरू होने जा रहा था कि कोई नहर जो है वो न तो सिंध के पानी से बनेगी, ना सिंध का एक कतरा पानी जो है वो पंजाब अपनी तरफ कन्वर्ट करना चाहता है, और ये नहरें जो हैं ये सब के कंसेंसस से जो है वो बनेंगी। यही बात फिर उस दिन जिस दिन वज़ीर आज़म की मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, वहाँ भी तय हुई, और इसी बात को फिर क्योंकि एंडोर्स करना था CCI ने तो वो कल एंडोर्स किया गया। तो इसमें क्योंकि मामला तो वही होना था जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में हुआ था, लेकिन धरना वालों का ये था कि जी क्योंकि CCI ने ही इसको पॉलिसी को कंफर्म करना है तो लिहाजा उसमें भी जो है वो कर दिया जाए, तो फिर हम जो है वो धरना ख़त्म करेंगे। और उसकी वजह से क्योंकि बड़ी दिक्कत थी और हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई थी, तो ये फिर मुनासिब समझा गया कि 2 को भी यही कुछ होना है तो इसको जो है वो फौरी कर दिया जाए ताकि उनके पास कोई जवाब ना रहे। तो उसके ऊपर जो है वो कल मीटिंग हुई है और यही तय हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो कंसेंसस से बनेगा। उस कंसेंसस तक पहुंचने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनेगी और टेक्निकल कमेटी जो है वो बताएगी कि कहाँ से जो है वो नहर निकल सकती है और कहाँ से नहीं निकल सकती, कहाँ से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है और कहाँ से जो है वो ज़्यादा नुकसान है, और जो लोगों के ये खदशात हैं उनको भी जो है वो रिड्रेस करें। अच्छा, राज साहब समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मुतमईन हो चुकी है, वो तो चूंकि आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार थे कि हम हुकूमत को से अपनी सपोर्ट भी विड्रॉ कर सकते हैं, अब टेक्निकल कमेटी बनेगी और पूरा सारा, लेकिन वो आपको मुतमईन नजर आए? नहीं, पीपल्स पार्टी 100% मुतमईन है और ये एक बहुत ही मुनासिब फैसला है, इसके ऊपर कैसे नाखुश हुआ जा सकता है। अगर ये बात की जाए कि जी इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बंजर ज़मीनों को सैराब करने के लिए, इस मुल्क में ज़राअत और पैदावारी यूनिट का साइज़ बढ़ाने के लिए जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके ऊपर जब तक कंसेंसस ना हो उसको ना किया जाए, इससे तो और बेहतर बात नहीं हो सकती। क्योंकि वी आर इन ए फेडरेशन, हम जो है वो 4 इकाइयों में रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी है जिनका एक अलग से स्टेटस है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें सारी जो है वो बड़ी वजाहत के साथ हैं कि ये कंसेंसस से ये मामला ने हल हुआ है। राज साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई के मुकदमा 4 माह में निपटाने के अहकाम जारी हुए और अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि उसके बाद PTI के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्हें अपनी नाअहली का खौफ काफ़ी बड़ा है। खबर है कि PTI ने अली अमीन को टास्क दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके मामला हल करे। इस्टेब्लिशमेंट पहले कह चुकी है हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई एतराज़ होगा अगर ये मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाते हैं? देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा 2 टोक ये कह दिया है कि हमारा ये मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात वाला जी,
ये मैंडेट इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ है। तो एस्टेब्लिशमेंट ना किसी किस्म की गुफ्तगू कर रही है, ना वो करेगी। मुज़ाकरात हम इनसे उस वक्त भी करने को तैयार थे जब हम अपोजिशन में थे, अब भी करने को तैयार हैं अगर हम गवर्नमेंट में हैं। तो जब तक सियासी जमातें आपस में नहीं बैठेंगी तो ये इशू तो फिर जो है वो बरकरार रहे। अच्छा, बुराकला मौलाना और हाफिज नईम से मिले तो क्या एजेंडा क्या था? पाक इंडिया कशीदगी थी या सियासी हालात? मेरे इल्म में नहीं है कि उन मुलाकातों में क्या डिस्कस हुआ है जी, लेकिन बहरहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल ही जो है वो डिस्कस हुई होगी अगर मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिस्कस हुआ है ये मेरे इल्म में नहीं है। रानुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर सेनेटर शरीन रहमान साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि कल जो फैसला हुआ CCI का, उसके बाद पीपल्स पार्टी कितनी मुतमईन है और ये जो धरने खत्म नहीं हो रहे सिंध में, ये पीपल्स पार्टी के लिए दर्द सर है। और इवन जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो जो जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू उनसे तफसीलन होगी। वेलकम बैक राजी। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सेनेटर शरीन रहमान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और मारूफ जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, बड़ी अच्छी मुसन्निफ भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सेनेटर साहिबा, पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है और गवर्नमेंट ने जिस तरह इसको टैकल किया, मैं पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी की बात कर रहा हूँ। IWT इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ऑब्वियसली अब हमें उसकी जो यूनिलैटरली इंडिया ने पुल आउट किया, जो कि वो कर नहीं सकता था। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड एंड क्या कंसल्टेशन आप लोगों के साथ और बिलावल साहब जो किरदार इंटरनेशनली अदा कर सकते हैं उस पर, ये गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त? जी शुक्रिया आदिल। इस वक्त तो देखिए हमारे हाउसेस चल रहे हैं। मेरा तो हाउस आज पूरी 2 दिन की कंसेंसस रेजोल्यूशन और तकारीर और एक यकजहती के साथ सबने यक ज़बान होकर बात की है और मैं समझती हूँ बहुत अहम और ताकतवर मैसेज पैगाम पहुँचाया है किसी को भी, जिसकी भी। और जाहिर है इस वक्त भारत में वो लोग हैं जो बढ़ चढ़ के कभी जंग का तबल बजा रहे हैं या कभी कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ही मसमार कर दो, तो उनको आई थिंक अच्छी खासी जवाबी आज 2 दिन जो हुए हैं, हमारे 3 दिन डिबेट हुई, उस पर जवाब ठीक ठाक उनको मिल गया है कि पाकिस्तान के ऐवानों का क्या इसमें रद्द अमल होगा। हुकूमत का तो ऑलरेडी आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से सुन चुके हैं जी। और अभी तक ऐसा कोई काउंसिल फोरम नहीं हुआ जहां सारी पार्टियां बैठ के इस बात को आगे डिस्कस करें और इसके इम्प्लीकेशंस। लेकिन जहां तक IWT की बात है, देखिए पानी एक हसास मामला है मुल्क के लिए भी। मुल्क के अंदर आपने देखा कितनी इस पर इश्तियाल अंगेजी होने पर आ गई थी जी। और बहुत एंड वक्त पर इसको सेटल किया गया। इसको पहले सेटल कर सकते थे मेरी नजर में, क्योंकि हम पिछले साल से इसकी निशानदेही बार बार कर रहे थे कि ये हो जाएगा। लेकिन इस मामले ने तेजी भी पकड़ी क्योंकि एक अजीब गरीब डिले हो रहा था। जब इल्तवा का शिकार के बाद अब आपने देखा कि यहाँ एक इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो इन्होंने मुअत्तली की बात की, वो सब उस पर सारी बात हो चुकी है कि जी ये मुअत्तल हो नहीं सकती, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसके जामिन तो कोई और है और दोनों एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। और सूरत हाल ऐसी कि वो पानी रोक भी नहीं सकते, कोई मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा नलका नहीं है। नहीं, फिलहाल भी बहुत मुश्किल है जी। इसको आप अनपैक कर लें 2-3 दिनों में, आप देख लें कि मुअत्तली भी और पानी का रोकना भी बहुत मुश्किल काम है। और इन्होंने एक टेक ऑन कर लिया है इसको एज अ, शायद ये मैसेज देना चाहते हैं अपने बिहार इलेक्शन से पहले। और आप देखें कभी बिहार या महाराष्ट्र जो बड़ी स्टेट्स इनकी होती हैं, वहां से पहले तो हमेशा कोई ना कोई अब इसी तरह का इशू हो जाता है जी, क्राइसिस हो जाती है जी। शरीफ साहबा, वो कहते हैं ना कि उस पे जब भी वहां पर चुनाव होता है तो उन जो सरहदात है वहां पर तनाव आ जाता है। CCI की बात करें, क्या कल जो CCI का फैसला है
पीपल्स पार्टी उससे मुतमईन है क्योंकि उसमें ठीक है फिलहाल तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन साथ में ये कहा गया है कि एक टेक्निकल कमेटी बनेगी और वो कंसेंसस से ये फैसला करेगी। सो व्हाटएवर हैज हैपेंड एट दिस मुश्तरका मफादात काउंसिल में जो हुआ, पीपल्स पार्टी उससे मुतमईन है। देखिए, हमारे मेंबरान वहाँ मौजूद थे, आपने सबके पैगामात भी सुने पब्लिक में कि ये कोई उन्होंने किसी मेजॉरिटी पे किसी चीज पे नहीं मुहित किया, बल्कि इस बात की कि पॉलिटिकल कोalition में इतना इश्तिहाल ना हो, और ये आईनी फोरम है तो जरूर इसकी टेक्निकल कमेटी बने, पहले बननी चाहिए थी ना। तो क्योंकि ये है बहुत टेक्निकल इशू, इस पे अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, और फिर जब परसेप्शन अलग होते हैं तो फिर तनाजा बढ़ता है ना। सही बात। तो ये जी, तो ये टेक्निकल कमेटी तो पहले बन जानी चाहिए थी। शायद अब तक ये मसाइल उनकी ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत में दोनों एक दूसरे को, एक साइड दूसरे को परसुएड करता है या जो भी, मतलब एक शराकत राय से इशू सेटल होता ना। ऑफ कोर्स, और इंशाल्लाह अब हो जाएगा। मगर हमारी तो इसमें ये रद्द अमल है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि मैं सिंध के हकूक के, पानी के हकूक के लिए लड़ूंगा, और बगैर मतलब पुरअमन तरीके से ये बात हुई है, लेकिन हर सतह पे हुई है और हर आई थिंक आखिर तक हुई है, तो ये इशू फिर सेटल हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज है, इशू सेटल तो हुआ है, लेकिन मैं अभी आपके इंटरव्यू से पहले टीम से पूछ ही रहा था कि अभी भी धरनों की सिचुएशन जो है वो सिंध में हालात अभी भी कशीदा ऐसे हैं कि वहां शायद अवाम को कुछ और बताया गया है। जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो जमातें हैं, या ये जो सिंध नेशनलिस्ट हैं, GDA है, JUI है, जो पीपल्स पार्टी की यूजुअली ओपोजिशन करते हैं इलेक्शंस में भी, वो धरने खत्म नहीं हो रहे शहरी साहिबा। तो क्या मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में अभी ये मसला हल हो रहा है, मतलब टेक्निकल कमेटी बनी है इस बात पर कि सारी कंसेंसस से इशू होगा सेटल। अब अगर अब ये लेवल फेडरल नहीं रहा, अब सिंध गवर्नमेंट मैं समझती हूँ मैनेज करेगी, लेकिन देखिए ये सियासत अगर कोई खेलना चाहे इस पे, अब बताएं और क्या हो सकता है। जब वो कनाल्स की इरसा और एकनेक से वापस ले ली गई है, तो इससे ज्यादा आप मुअत्तली क्या चाहते हैं? मुअत्तली इस द सेंस के कोई भी कनाल बनेगा तो अब हर राइपेरियन की मतलब बगैर इजाजत के तो नहीं बनेगा, मंजूरी के साथ होगा ना। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जी हमसे, आई डोंट नो उनका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन एक मेरे ख्याल में इश्तियाल की आग भड़की है, तो अब वो जल रही है, अब उस पर पानी डालना इतना आसान नहीं है। जी। और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल, अगर तो ये मामला इस तरह सेटल होगा, क्योंकि देखें जुल्फिकार अली जूनियर जो कि चेयरमैन बिलावल के फर्स्ट कजन है, उनकी तकारीर अगर आप उठा के देखें, वो लिटरली ऐसे लग रहा है कि वो अपने लिए पिच बना रहे हैं, एक लॉन्चिंग पैड उनके लिए बनता जा रहा है। देखिए, मैंने उनकी तकारीर नहीं सुनी है, मैं साफ बात करूंगी आपसे, साफ गोई से, क्योंकि मैं तो अभी निकल के आई हूँ सेनेट से, लिटरली घंटा हुआ है, और वहाँ 3 दिन से ये हिंदुस्तान के मसले पर और IWT और जो जंग का एक माहौल बन गया है, उसके हवाले से कार्रवाई हो रही थी, और मैं समझती हूँ बहुत अहम कार्रवाई है। तो मुझे नहीं पता क्या उन्होंने बातें की हैं, लेकिन अगर कोई कौम परस्ती इस पर करना चाह रहा है तो अफसोसनाक है। ये देखिए, ये वफाक का मसला है, और वफाक ही हल कर सकती है एक सूबे के, एक इकाई के मसाइल। यही पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है। और जहाँ तक जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो की बात है, उनके नाना ने, उनके दादा ने तो इसी तरह की पॉलिटिक्स की है कि जी वो ये आइन उनका बनाया हुआ है जो वफाक की नुमाइंदगी करती है और करता है, और जो उनकी पार्टी है वो सूबों की जंजीर बनती है, सारे सूबों की। तो देखिए, इस पर एक अलहदगी की, कॉम्परस्ती की सियासत करना इस वक्त मैं समझती हूँ किसी के हक में नहीं है। और बेहतर ये है कि अपने नाना के आइन पे चले। मैंने फिर कहा है कि मैंने सुना नहीं, लेकिन
कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है तो बना रहा है जी। चलें, अच्छा, और उसको उनका राइट है, अगर वो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो बनाने दे। अच्छा, एपीसी क्या जो इंडिया वाला मामला है, क्योंकि कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी कर रही है, सिंध के हुकूक की जामिन भी है और नुमाइंदगी भी, और अवाम ने 3 दफा मैंडेट भी दिया आपको, तो ऑब्वियसली और आता रहता है, ये तो वाज़ेह है ना। जी जी। अच्छा शहरी साहब, आखिर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर बुलाई जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वो बुलाएं, क्या बुलाई जानी चाहिए कि एक स्ट्रांग मैसेज जाए? ठीक है, सेनेट से चला गया, नेशनल असेंबली से चला गया, लेकिन ये IWT वाला जो मामला है, फिर अगर डीएस्केलेशन की कोई बात होती है तो एक मुश्तरका बैठ के सियासी क़यादत फैसले करे, क्योंकि ये फैसले होने हैं कैबिनेट में। कैबिनेट, पीपल्स पार्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द फेडरल कैबिनेट। नो नो, तो देखिए बिल्कुल आपने इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी, जितनी आप दायरा अपने शराकत दारी का बढ़ाएंगे उतनी आपके फैसले मुस्बत होंगे, ठोस होंगे, और उनका वजन भी एक दूसरी नौयत का होगा ना, ज्यादा होगा वजन। मैं तो ऐसे मौक़ों पर कहूंगी कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं पार्लियामान का, और मगर देख लें उसका भी वक्त होता है। और आखिरी बात में आप अगर मौका दे तो मैं कहना चाहूंगी कि देखिए पाकिस्तान में वो जो दूसरी बात हो रही थी ना सिंध की जी, उसमें यह है कि देखिए जब मुझे नजर नहीं आता कोई स्पेस किसी के लिए, जब एक पार्टी बार बार मतलब मौसर तौर पर नुमाइंदगी कर रही है, और इस वक्त इस मौके पर चेयरमैन बिलावल ने, मैं समझती हूँ, बड़ी बुर्दबारी से और बड़ी जुर्रतमंदाना और कैंपेन चलाई है, जिसमें उन्होंने कुछ कभी मतलब तेजी में भी बात की है, लेकिन वो एक बात जरूरी होती है जो जलसे जुलूस में जरूरी होती है, और वो कोalition में रहते भी और अपने रेड लाइंस ड्रॉ की हैं। तो इसमें मैं नहीं समझती इस इशू पर मजीद कोई गुंजाइश है कि कोई और इस पे सियासत पीपल्स पार्टी ने सिंध में जगह नहीं छोड़ी है किसी के लिए, और वो रिजल्ट भी यही दिखा रहे हैं ना। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस वक्त। आज भी जेल में मुलाकातें हुई हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अभी जो पाक इंडिया ताल्लुकात में कशीदगी है इस पर इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह और सेनेटर शहरी रहमान साहिबा की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त PTI के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। अली जफर साहब, पाक इंडिया कशीदगी का पूरा जो मामला आपकी सेनेट में, कल मैं तकरीर सुन रहा था इंडस वाटर ट्रीटी पर, कितने मुतमईन है अभी तक हुकूमती इक़दामात से आप? वे फॉरवर्ड IWT पर क्या होना चाहिए, खुसूसन इंटरनेशनली, और आप इंटरनेशनल लॉ के भी बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं। देखिए, जहां तक तो ताल्लुक है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो अनाउंसमेंट की है मोदी की हुकूमत ने, और ये कहा है कि हम इसको मुअत्तल करते हैं, तो ट्रीटी के अंदर तो ऐसी कोई शिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गैर कानूनी हरकत है, ट्रीटी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो। लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि हम लोअर रिपेरियंस हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है वो नीचे आता है, पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है जी। तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये हमारी एक इंसानी हक है पाकिस्तानियों का कि ये पानी को रोका नहीं जा सकता। अब जब ट्रीटी और ये इंटरनेशनल लॉ जो बैनुल-अक़वामी कानून है इसको आप इकट्ठे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है अगर हिंदुस्तान कोई भी कोशिश करता है तो फिर ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, यानी ऐलान जंग है। और जब ऐलान जंग हो जाए तो फिर पाकिस्तान के पास हर वो हथियार है, यानी कि हम डिप्लोमेटिकली भी और सफारती तौर पे, और हम कानूनी तौर पे भी, और हम अपने हथियारों के जरिए भी उस चीज को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदोबस्त करता है हिंदुस्तान अपने इलाके में और ये पानी को डाइवर्ट करने की, मोड़ने की कोशिश करता है, तो हम उनकी टेरिटरी में जाके उनके ऊपर अपने वेपन्स के जरिए, अपने हथियारों के जरिए वो बंदोबस्त को पाश भी कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है चीज, हम देख सकते हैं। और अगर इंडिया ने कुछ कोशिश की इसको ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करने की, तो फिर हम उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं समझता हूं कि हुकूमत को बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वो है अपना डिप्लोमेटिक, जो हमारे पास हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे जो स्टेटमेंट्स दिलवानी है और उनसे जो बातचीत करनी है, और जो न्यूट्रल
ममालिक है उनसे जो बातचीत करनी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक, वहां हमारी थोड़ी सी तेजी होनी चाहिए। तीसरी बड़ी अहम चीज ये है, उसका मैंने जिक्र भी किया था स्पीच में, कि ये वक्त है जहां पाकिस्तान को सबकी जरूरत है और पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो मेरी नजर में हुकूमत को चाहिए कि एपीसी बुलाएं, उसमें इमरान खान साहब को शामिल करें। इमरान खान साहब के बगैर एपीसी का कोई फायदा नहीं। और उसके बाद इमरान खान साहब की जब आवाज उठेगी तो पूरी दुनिया में गूंजेगी और ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज होगा कि हम सब एक हैं। मैं उसी पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप मिलने गए, मुलाकात नहीं हुई, फेरिस्तों वाला मामला फिर आड़े आ गया, क्या हुआ? जी, मुझे नहीं करने दी गई। मुलाकातों का जो मामला है उसमें इनफैक्ट ये हुआ कि खान साहब से जो लास्ट लोग मिले थे जाके, तो खान साहब ने उनको पैगाम दिया था कि लिस्ट वगैरह का इसको फेंक दे, इसको रद्द कर दे। मेरे से जो मिलना चाहेगा और जिस तरह मिलना चाहेगा मिले, वो मेरी मर्जी है कि मैं किसको मिलना चाहता हूं कि नहीं। आज कुछ लोग गए थे जरूर, मैं गया था, मुझे तो रोक दिया गया था। बैरिस्टर गौहर भी मेरे साथ थे, उनको भी रोक दिया गया। हमने काफी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन नहीं, बहरहाल मौका मिल सका। बट जो लोग अंदर गए थे उनसे मुझे उनका फोन आया उसके बाद, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम ये है मेरे लिए स्पेशली कि आप कोई लिस्ट की इंतजार ना करें, आप हर किस्म की कोशिश करें कि आपको कल नेक्स्ट जो भी मुलाकात होती है वो मुलाकात करें। उन्होंने कुछ बहुत जरूरी बातें बतानी है और करनी है। उसके अलावा भी कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस अंदर से भेजी हैं मुझे, जिसके ऊपर मैं अभी अमल दरामद करूंगा। लेकिन ये उनका पैगाम था जो मुझे भी कोई थोड़ी देर पहले ही जो लोग अंदर गए थे उन्होंने बताया। अच्छा, और मफादात कौंसिल का कल जो फैसला हुआ उस पर क्या खान साहब का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? कैसा फैसला था? एक दानिशमंदाना फैसला हुआ कल। खान साहब से तो बात नहीं हुई, चूंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई, और मैं जो लोग गए थे उनकी भी बात नहीं हुई इसके ऊपर। लेकिन इतना जरूर है कि मेरी नजर में ये पीटीआई ने ही इशू उठाया था सिंध के लोगों के लिए, लेकिन जिस तरह का माहौल बन गया है इसमें मेरा ख्याल है सीसीआई का फैसला दुरुस्त है। इस चीज को अभी फिलहाल के लिए एक बंद कूजे में डाल दिया गया है। इसको आप रेजोल्यूशन समझें, इसको हल समझें, लेकिन अभी ये टेम्पररी है। मेरा ख्याल है कि कुछ देर बाद इसको एक फाइनल हल की तरफ ले जाना पड़ेगा। अभी भी इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि जिसका हल करना है, लेकिन फिलहाल के लिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। अच्छा साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आपने देखे होंगे 9 मई के केसेस के हवाले से कि 4 माह में निपटा जाएं, और जारी बात है पीटीआई की काफी सारी लीडरशिप उसमें शामिल है, और अंसार अब्बासी की स्टोरी है कि बहुत सारे लीडर्स परेशान हैं, वो नाअहल हो सकते हैं, और वो लीडर्स ये समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए और यही रास्ता है, इसके अलावा चारा नहीं है, और अली अमीन को यह टास्क भी दे दिया गया है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है या एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू की ताल्लुक है, ये बार बार इशू रेज होता रहा है, और अभी भी कोई मुझे खबर नहीं है कि ऐसी कोई बात है। मैं यही कहूंगा कि खबर ही है, आपसे सुन रहा हूं, मैं कुछ और लोगों से भी सुन रहा हूं। लेकिन पिछली बार भी जब खान साहब ने इस पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता, ना मैं मांगूंगा, ना मैं मांगना चाहूंगा, मेरे केसेस लड़े आप लोग, और ये मुज़ाकरात की बात या गुफ्तगू की बात ये गुफ्तगू शुनीद ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है फिलहाल। तो मेरी नज़र में ऐसी कोई मुलाकात हुई भी नहीं है शायद चीफ मिनिस्टर केपीके की इमरान खान साहब के साथ कि उनको कोई ताकीद की गई हो, क्योंकि काफ़ी अरसे से खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही लोगों की, जो सियासी लोग हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बात तो नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी अहम बात है जी, हुकूमत से मैंने कहा था, अपनी स्पीच पे भी कहा था, मैं इधर आपके प्रोग्राम पे भी कहता हूं कि आपको हमने एज एन अपोजिशन दिखा दिया है कि हम जहां पाकिस्तान की बात आती है हम एक ही जगह खड़े हैं, और अगर हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है तो फिर एपीसी बुलाए, इमरान खान साहब को लेके आए, उनसे उनकी आवाज़ बुलंद करने दें उनको कौम और मुल्क के लिए। तो ये एक बड़ा अहम मरला है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को भी जिसकी ज़रूरत है, और वैसे भी
सियासी माहौल को तब्दील भी कर सकती है। नहीं, लेकिन सर जो आप बात रहे हैं कि खान साहब को बुलाया जाए एपीसी में, दूसरी तरफ इतनी टॉलरेंस शायद इतनी नहीं है। 9 मई वाले मामले में अगर खान साहब और आपकी लीडरशिप चार्ज हो जाती है, अंदर हो जाती है, सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। ठीक है, एपीसी बिल्कुल होनी चाहिए, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा है, लेकिन मुश्किल है कि वो इमरान खान साहब को इतनी टॉलरेंस नहीं है। देखिए, ये तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो इस मामले को, ये जो हमारा इंडिया के साथ जो इस वक्त एक तनाज़ा है, एक जंग की सूरत हाल है, उसके बारे में फिर इतनी सीरियस नहीं है। अगर वो इसके ऊपर कोई आगे मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है, आगे कोई पेशरफ्त नहीं कर रही, तो फिर तो मैं उनको एक तरह से इल्जाम लगाऊंगा उनके ऊपर कि वो फिर इस पे सीरियस नहीं है। उनको होना चाहिए सीरियस। और आपके कॉलम मैंने पढ़ा, बड़ा आपने उसमें डिटेल्ड और अच्छे तरीके से पेश किया अपना मौक़िफ़। बोया बैरिस्टर अली जफर साहब में टाइम देने का भी और कॉलम पढ़ने का भी। नाज़रीन, जिस तरह अली जफर साहब ने बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया ने जिस तरह से एक आबी जहरियत पाकिस्तान पर की और एक जंगी जुनून सवार है उन पर, तो ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल कंसेंसस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान से जाए कि जब भी कोई ऐसी जारहियत होगी तो हम बिल्कुल एक कौम की तरह जो है वो उसका मुकाबला भी करेंगे और भरपूर जवाब भी देंगे। और उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।